अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैक्यूम ट्यूब्स से पहले हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात की थी, और इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इन्वेंट हुई, और फॉर मैनी ईयर्स द एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर थर्मोनिक डिवाइसेस और वैक्यूम ट्यूब्स। जो सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट यूज़ होता था, एक्टिव कंपोनेंट मीन्स कि जो कंपोनेंट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है उसको कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता था वो था वैक्यूम ट्यूब या थर्मोनिक डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू हीट द मेटल फिलामेंट। अब इसके अंदर चूँकि ये थर्मोनिक इमिशन इस्तेमाल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट को इस्तेमाल करता है मेटल फिलामेंट को हीट करने के लिए, विच गिव ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम टू अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब इस जो डिवाइसेस हैं, जितनी भी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी वर्किंग ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करते हैं, और यही इनकी फंक्शन बेसिक जो है वो काम करने का तरीकाकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो आजकल क्यों नहीं यूज़ होती हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या थे सारी वैक्यूम ट्यूब्स के। तो वैक्यूम ट्यूब्स वर्क वेरी वेल बट हैव सम इनहेरेंट इशू। इनके जो बेसिक अंदर जो प्रॉब्लम थे वो थे तीन। पहला, दे रिक्वायर लॉट ऑफ पावर टू प्रोड्यूस द हीट नीडेड टू लिबरेट फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, थर्मोनिक इमिशन के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रॉब्लम ये था। दे कैन बी मिनिचराइज्ड टू द साइज ऑफ स्मॉल लाइट बल्ब, और मॉडर्न डिवाइसेस रिक्वायर मिनिचराइजेशन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्मॉलर देन दैट। यानी इनको हम इनका साइज़ जो है वो कम करते करते मिनिमम जो है एक बल्ब का के साइज़ के बराबर कर सकें। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल की जो सर्किट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, मसलन आप आईसीज़ की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करते हैं, उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं, तो वो बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। मसलन कंप्यूटर बनाना है, अगर ये कंप्यूटर जो है वो थर्मोनिक वॉल्व्स के ज़रिए से बनाओ तो इसका साइज़ जो है वो एक रूम जितना हो सकता है, या 1 और 2 मीटर एक कंप्यूटर का साइज़ बनेगा। तो इसलिए ये जो डिवाइसेस हैं ये ठीक है, अच्छी हैं, काम तो सही करती हैं, लेकिन ये जो है वो कम, इनका साइज़ जो है वो बड़ा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट मीन जो हीटर आप यूज़ कर रहे हैं, कैथोड जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है उसकी डिग्रेडेशन होती है। ज़ाहिर है, चीज़ को हीट करते हैं तो हीट करने से उसकी जो अपनी असल हालत है वो ख़राब हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी जो है वो उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो डिग्रेडेशन यानी उसके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो जो डिग्रेडेशन है फिलामेंट की वो बहुत तेज़ी से होती है। देयर यूज़फुल लाइफ इज़ शॉर्टर देन वी वुड लाइक। हमें जितनी चाहिए डिवाइस बनाने में, जितनी एनर्जी चाहिए, जो जिस तरीके से डेवलप किया जाता है, अब वो यूज़ करें तो वो थोड़े अर्से तक चले तो फिर ये चीज़ भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन अब इन चीज़ों के बावजूद हम इस चीज़ को क्यों स्टडी करते हैं? इसलिए स्टडी करते हैं कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, काम करने का तरीक़ाकार है, उस चीज़ को ये जो है वो हमें समझ आती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये बेसिक डिवाइसेस थी, यूज़ होती थी, और आजकल भी शायद किसी जगह यूज़ हो। मसलन जो है आपके पास ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स हैं, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर हाई पावर के अंदर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो ये थोड़ा सा स्टडी करना इसका ज़रूरी है। अब वैक्यूम ट्यूब डायोड, सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, फिलामेंट प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन। वैक्यूम ट्यूब डायोड जो होगा इसके अंदर एक फिलामेंट होगा
कैथोड होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा। दे कलेक्ट ऑन कैथोड, ठीक है, वो कलेक्ट के वो जमा हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। और द पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट चीज़ है which is more positive charge, which have more positive charge than the cathode, will attract the electron, thus establishing a positive current flow from plate to cathode। तो इसका मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे कैथोड टू प्लेट। तो पॉजिटिव करंट की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव करंट जो है वो फ्लो करेगा अपना प्लेट टू कैथोड। बहरहाल ये जो डायोड है इसको आप फिज़िकली इस तरीके से देख सकते हैं कि डायोड की फिज़िकल लुक जो है वो किस तरह से थी। इसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब ग्लास है, इसके अंदर कुछ जो है ये चीज़ें लगी हुई हैं, पतलियाँ लगी हुई हैं, ये कैथोड्स हैं और प्लेट है, और इसके अंदर जो है वो फिलामेंट है जो कि कैथोड को हीट करता है, और बाकी पिन्स हैं, इसकी पिन्स जो हैं जो इसको एक्सटर्नली लिंक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, फ़िज़िकल डिवाइस इस तरह की होती है। ये उसका सिंबल है। सिंबल का मतलब है कि जब हम एक बुक के अंदर सर्किट बनाते हैं तो हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस शो नहीं करते। आपने मैट्रिक में मसला रजिस्टर यूज़ किया तो रजिस्टर को हम एक जो है वो लाइन से शो कर देते हैं, एक मतलब लाइन इस तरह की ड्रॉ करके जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रजिस्टर है उसका सिंबल हमने इस तरह का पढ़ा हुआ है, ठीक, इस तरह का सिंबल। अब रजिस्टर फिजिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको सर्किट बनाने के लिए हम उसका कोई जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंबल का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल चीज़ नहीं है बल्कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई चीज़ डिफाइन की गई कि हाँ ये चीज़ होगी जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी तरीके से हम जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं इनको भी शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये वैक्यूम ट्यूब ग्लास को शो कर रहा है, इसके अंदर ये प्लेट है। प्लेट जो है, प्लेट का मतलब है एक इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव से आपने कनेक्ट करना है, और इसके अंदर एक कैथोड है। कैथोड को इस तरीके से शो करके इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट किया जाएगा, और फिलामेंट जो है, एलिमेंट जो है, जो हीटर है, उसको इस तरीके से शो किया जाएगा। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है तो इसको फिलामेंट से शो कर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है, डायोड बुनियादी तौर पे देखें प्लेट और कैथोड दो एलिमेंट्स, दो टर्मिनल हो गए, इसलिए इसको डायोड कहते हैं। और फिलामेंट जो है चूँकि इसकी फंक्शनैलिटी में एक चीज़ शामिल है कि जब तक फिलामेंट को हीट नहीं करेंगे, फिलामेंट के साथ सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसके अंदर की फंक्शनैलिटी जारी नहीं होती। इसलिए ये अलग से इसकी दो लीड्स अवेलेबल होंगी जिनको हम एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। करंट कैन नॉट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस वे वॉल इज कॉल्ड डायोड। अब ये जो करंट है इसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते, यानी इसके अंदर से खासियत ये है कि अब इसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो जब डिवाइसेस बनाई जाती हैं आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने जो चीज़ें या अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स को स्टडी नहीं करते तो इसके बगैर हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास रजिस्टर है जो करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, उसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इंडक्टर है, उसमें दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है। कैपेसिटर है तो उसके अंदर करंट जो है वो एसी फ्लो कर सकता है, डीसी को ब्लॉक करता है, लेकिन उसमें भी सप्लाई दोनों साइड्स पे कनेक्ट की जा सकती है। तो जब हम नई डिवाइसेस नई चीज़ों को बनाते हैं तो हमारे पास एक आइडिया होना, एक चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है कि हमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने वाली चीज़ चाहिए। तो वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है इसमें सिर्फ एक ही तरफ करंट फ्लो कर सकता है, दूसरी तरफ फ्लो नहीं करेगा। अब वैक्यूम ट्यूब वॉल्व जो है या डायोड है, इसकी वर्किंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड दैट आर कंटेंट विद इन एवैक्यूएटेड ग्लास एनवेलप, यानी ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड जो है वो बंद होते हैं, इनका नाम द नेम्स आर कैथोड एंड प्लेट। अब इसके जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका नाम कैथोड और प्लेट है। आप मोस्टली देखते हैं बहुत कैथोड और एनोड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैथोड और प्लेट का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है, कैथोड और प्लेट नाम दिया गया। दूसरी चीज़, द कैथोड इज़ हीटेड, कैथोड को हम हीट करते हैं, एंड इट इज़ फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन बाइल ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी दे हैव एज अ रिजल्ट ऑफ हीट। ठीक है जी, तो एनर्जी जब हीट करेंगे उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाइल ऑफ होंगे। बाइल ऑफ का मतलब है
कि जैसे हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, पानी को या किसी लिक्विड को, तो उससे वेपर्स निकलते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉयल अप हो गए हैं। इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स have leave a positive charge on cathode, which tend to draw them back. As a result, a cloud of electron exists around the cathode. अब ये चीज़ समझने वाली है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैथोड के ऊपर आ जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, वैसे तो मेटल, कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें से पुल अप कर लेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पुल अप करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे आपने फर्ज किया, आपने आयोनिक बॉन्ड की बात की थी, तो आयोनिक बॉन्ड में आप एक आइटम के साथ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जब आप एक मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन्हीं निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब वापस तो नहीं जा सकते, वापस जाने के लिए वो ख़ास एनर्जी चाहिए, तो अब जो है वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन वो फ्रीली जब उस ट्यूब के अंदर जाएंगे तो जब उनको दोबारा से एक तरफ पुश मिल रहा है, एक तरफ पुल मिल रही है, तो वो उस तरफ जो है उस तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड के गिर्द जमा हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्पेस चार्ज, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड इंक्रीजेस। अब इनकी इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद हैं वो जितना जितना आप कैथोड से दूर जाएंगे वो कम होती जाएगी। ज़ाहिर है कि जितना अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के लिए बीच में डिस्टेंस भी मैटर करता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन कम से कम हो जाएगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर इकट्ठे जो है वो कैथोड के ऊपर ही होंगे, जितना दूर जाएंगे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बहरहाल तो दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रेवल फर्दर हैव मोस्ट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ होंगे उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, वो ज़्यादा दूर चले जाएंगे, जो कम एनर्जी होगी वो कैथोड के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। It is found that if a resistor is placed between the cathode and anode, it will be seen that the current actually flows as a result of electron that are given off by the cathode. तो अगर आप एक रेजिस्टर लगा देंगे कैथोड और एनोड के दरमियान, एक वोल्टेज सोर्स भी लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा। और वो करंट क्यों फ्लो कर रहा है, इस वजह से कि आपने जो है वो कैथोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा। तो ये जो है कुछ इसकी वर्किंग है। अब इसके अंदर एक चीज़ आई है स्पेस चार्ज, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है लेकिन दोबारा से इसको देख लें। तो स्पेस चार्ज क्या है? अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कैथोड का स्पेस चार्ज। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है कि जो क्लाउड बन गया है कैथोड के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम स्पेस चार्ज कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़, the negatively charged electrons have a positive charge on the cathode which tend them to draw। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब लीव कराएंगे कैथोड को तो a positive charge on the cathode which tend to draw them back, as a result a cloud of electron exists on the cathode। यानी कि ये अब स्पेस चार्ज क्यों बनता है, उसकी वजह जो है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हम किसी मेटल से बाहर निकालेंगे तो उसकी वजह से मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो उनको दोबारा से अपने करीब करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट है, इसका एक आपने हाई वोल्टेज लगा दिया और हाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट के साथ, नेगेटिव टर्मिनल आपने लगाया इसके कैथोड के साथ, और यहाँ पे एक डीसी सप्लाई लगा दिया आपने, जो कि जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर सकता है। तो ये डायरेक्टली हीटिंग कैथोड का जो है वो एक जो है वो सेटअप बना हुआ है। अब यहाँ से जब ये कैथोड है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाके
देखिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज। और जो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे चले जाएंगे और एक करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो ए प्लेट टू प्लेट से आउट की तरफ, या करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन कन्वेंशनल करंट फ्लो की बात करें तो वो प्लेट से कैथोड की तरफ इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमने इसमें एक चीज़ यूज़ की है डायरेक्टली हीटिंग और इनडायरेक्टली हीटिंग की। तो कैथोड हीटिंग मेथड्स जो हैं वो क्या हैं, तो पहला मेथड है डायरेक्टली हीटिंग। द फिलामेंट वाज यूज्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फिलामेंट है, जो हीटर का फिलामेंट है, हीट करने वाला सिस्टम है, वही अगर यूज़ हो जाए इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए तो उसको कहते हैं डायरेक्टली हीटिंग। इसका मतलब ये है कि हीटर जो है, जब आप हीटिंग के लिए जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन्स की इमिट करने के लिए भी यूज़ हो, यानी वो कैथोड के तौर पर भी काम करे, तो उसको आप कहते हैं डायरेक्टली हीटिंग। इसके लिए आप जो है इसके जो दो टर्मिनल्स हैं हीटर के, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप यहाँ पे डीसी सप्लाई अटैच कर सकते हैं। दिस प्लेसेस लिमिटेशन ऑन द वे इन विच द वॉल्व कैन बी यूज। इसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्या लिमिटेशंस आती हैं? अर्ली वॉल्व और डायरेक्टली हीटेड। पहली बात कि अर्ली जो वॉल्व्स थे वो डायरेक्टली हीटेड थे, और लिमिटेशन ये हैं कि ये चूँकि ये इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से इसके अंदर हम क्रिएट होती है, यानी जो डीसी सप्लाई आप बीच में शामिल कर देते हैं, या ऐसी सप्लाई जिससे आप हीटर को गर्म कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो जो एक्सटर्नल सप्लाई है, करंट फ्लोइंग सप्लाई है, उसके अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो उसको कहते हैं हम क्रिएट हो जाना। तो बहरहाल दूसरा मेथड जो होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट कनेक्टेड विद कैथोड, जो एलिमेंट है, फिलामेंट है, जिसको आप हीट कर रहे हैं, जिसके जरिए से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो और कैथोड आपस में कनेक्टेड ना हो, द फिलामेंट हीट्स द कैथोड विच देन इमिट्स द इलेक्ट्रॉन। फिलामेंट सिर्फ हीट करने के लिए यूज़ हो और कैथोड को, और कैथोड जो है वो काम करे, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करे, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। एंड इनडायरेक्ट हीटिंग कैथोड अलाउज द कैथोड टू ऑपरेट एट अ पोटेंशियल हायर देन ग्राउंड। तो इससे आप ये कह के यहाँ सप्लाई जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउ फिलामेंट टू रन इन पैरेलल एज अ सिंगल आइटम ऑफ इक्विपमेंट। तो इसमें जो है वो एलिमेंट पैरेलली यूज़ हो रहा है, और वो जो है वो इक्विपमेंट का एक एलिमेंट है जो कि पैरेलली उसमें यूज़ हो रहा है। बहरहाल ये जो है ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। अब दूसरी जो ट्यूब नेक्स्ट बनाई गई उसका नाम था ट्रायोड। तो वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड। ट्रायोड जो है ये क्या है कि इसके अंदर प्लेट, कैथोड तो ऑलरेडी थे, डायोड में भी थे, फिलामेंट था जो कि हीटिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जो है वो टर्मिनल डाला गया, एक चीज़ डाली गई। आप इसको क्या कहते हैं? ग्रिड। अब ग्रिड क्यों कहते हैं, और यहाँ पे डॉटेड भी शो हो रहा है, तो ग्रिड बुनियादी तौर पे कहते हैं कि जाली ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर से कोई चीज़ गुजर जाए। तो आपने ये चूँकि इसके प्लेट और कैथोड के दरमियान रखा हुआ है, तो इसको आपने जो है इसके दरमियान इस वजह से रखना है कि अब करंट तो फ्लो करेगी कैथोड से प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, ठीक। अब ये ग्रिड होगा तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज बनेगा जो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए यूज़ तो होगा, लेकिन उनको रोकेगा नहीं। रोकने का मतलब है इसको ब्लॉक नहीं कर लेगा। ये नहीं है कि इसी पे अटैच होके जो है ना वो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे या यहाँ से आगे ही ना जा सकें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो गुजर जाएंगे, यानी प्लेट और कैथोड के दरमियान करंट तो फ्लो होगा, लेकिन करंट की मिकदार जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिड। ठीक है जी, इन्फ्लुएंस आ जाएगा वोल्टेज का। मसलन आप यहाँ पे ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो वो इन इलेक्ट्रॉन, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन जो उनको वापस पुश करेगा, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा। तो स्लो डाउन करेगा तो ज़ाहिर है जो आपके एक्सटर्नल करंट मिल रहा है वो कम हो जाएगा। इसी पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगा देते हैं तो पहले प्लेट इसको अपनी तरफ खींच रही थी पॉजिटिव रोटेशन की तरफ, ग्रिड के ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा खींचेगा, पुल, एक्स्ट्रा पुल मिल जाएगा उनको।
जब एक्स्ट्रा पोल मिलेगा तो ज़ाहिर है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी मिकदार बढ़ जाएगी, तो आपको एक्सटर्नल में ज़्यादा करंट जो है वो मिलेगा। तो ये कलेक्ट नहीं करता करंट को, बल्कि करंट को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है जी। अब ये वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड जो है इसकी फंक्शनलिटी क्या है? इन ट्रायोड थर्ड इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड आर मोर करेक्टली अ कंट्रोल ग्रिड इज प्लेस्ड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। इसका नाम जो है वो ग्रिड भी है और इसको कंट्रोल ग्रिड कहें तो ये अच्छी बात है। ये हम प्लेस कर देते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड। दूसरी चीज़, बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव पोटेंशियल टू द ग्रिड, अगर आप ग्रिड के ऊपर या कंट्रोल ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे, इट पॉसिबल टू रिपेल और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक इसके अंदर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नहीं सॉरी कोई भी पोटेंशियल देंगे, तो उसकी वजह से ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कैथोड के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। एंड दिस वे affects the flow between cathode and anode of the triode vacuum tube। ट्रायोड ट्यूब जो है इसमें एनोड और कैथोड के दरमियान जो करंट फ्लो कर रही है इसकी मिकदार को कंट्रोल किया जा सकता है। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज ऑन द ग्रिड, अगर आप ग्रिड के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं रखते, द ट्रायोड वॉल्व और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब the current between cathode and anode will be its maximum value। तो जो कोई पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो उसका जो करंट होगा वो डायोड की तरह जितना वो जनरेट कर सकता है उस तरीके से मौजूद हो जाएगा। प्लेसिंग अ नेगेटिव वोल्टेज ऑन द ग्रिड, अगर आप नेगेटिव वोल्टेज रखेंगे ग्रिड के ऊपर, will have an effect of repelling some electron back to the cathode and thereby reducing the number of electrons। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो उससे करंट कम हो जाएगा। बेरिंग द नेगेटिव बाइस ऑन द ग्रिड विल मॉड्यूलेट द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द एनोड। यानी अगर आप इस नेगेटिव वोल्टेज जो आपने ग्रिड के ऊपर रखी है तो उसको कम ज़्यादा करके आप आउटपुट के ऊपर करंट की मिकदार को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट या क्वेश्चन एक आता है कि इसके अंदर कितने टर्मिनल्स हैं। तो टर्मिनल्स के अंदर जो है वो 3 टर्मिनल्स हैं, कैथोड, एनोड और ग्रिड। और तीसरी चीज़ जो है या इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है फिलामेंट। तो कैथोड क्या होता है? कैथोड इज़ एन इलेक्ट्रोड। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है दैट इज़ हीटेड एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन। कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड एक इलेक्ट्रोड है जो जिसको हीट किया जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। एनोड क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोड है इन वैक्यूम ट्यूब और वॉल विच हैव हायर पोटेंशियल एंड अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। तो ये कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रिड, दिस इज अ वॉल्व इलेक्ट्रोड दैट हैज अ वेरिएबल पोटेंशियल एंड इट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कैथोड। ग्रिड जो है इसके ऊपर आप वेरिएबल पोटेंशियल देंगे, चेंजिंग पोटेंशियल देंगे, जिसकी वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं आप नेगेटिव देंगे, अगर एक फिक्स देंगे तो फिर क्या होगा? तो फिक्स से तो ज़ाहिर है सिर्फ आप उसको एक खास वैल्यू तक कम कर दें, यानी उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा कि आपको एक इनपुट वेव के क्रॉसपोंडिंग उसी तरह की एक आउटपुट वेव मिल जाए, यानी जिसको आप कहते हैं एम्पलीफाई कर देना। तो सिर्फ पोटेंशियल दे देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते थे कंट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए। तो ग्रिड के ऊपर जो पोटेंशियल है इसलिए वेरिएबल पोटेंशियल देते हैं ताकि हमें एक जो है वो वेरिंग पोटेंशियल या वेरिंग चीज़ जो है मिल जाए। और फिलामेंट जो है एक रेजिस्टिव मटेरियल है जो कि हीट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ट्रायोड जो है इसका सर्किट क्या होगा, यानी इसको जब यूज़ करेंगे तो किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे? तो सर्किट इज़ वेरी सिंपल। एम्पलीफायर बनाने एम्पलीफायर ट्यूब है यूजिंग ट्रायोड इज शोन बिलो, यानी कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे ये एक एम्पलीफायर का सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये एम्पलीफायर का सर्किट है जिसमें ये आपके पास वैक्यूम ट्यूब है, ये इसकी प्लेट है, यहाँ पे ये फिलामेंट और ये इसका कैथोड।
कैथोड के ऊपर यहाँ पे एक रजिस्टर R2 लगा हुआ है और एक रजिस्टर R3 लगा हुआ है। C1 के ज़रिए से आप कैथोड के ऊपर से R2 लगा हुआ है और ग्रिड के ऊपर ये R3 लगा हुआ है, जिसके ज़रिए से आप इसको कपल करते हैं और सिग्नल अप्लाई करते हैं। और एनोड जो है इसके ऊपर रजिस्टर R1 है, जिसके ज़रिए से यहाँ पे आप एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका सर्किट है। बहरहाल आप जो है वो यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। और द रजिस्टर इन द एनोड सर्किट R1 जो है ये डेवलप करता है अ वेरिंग वोल्टेज अक्रॉस इट एंड एज करंट थ्रू द ट्रायोड होल वेरीज। तो ये जो रजिस्टर है इसकी वजह से वेरिंग जो है वोल्टेज जनरेट हो सकता है। कैपेसिटर C1 प्रोवाइड कपलिंग का मतलब है इनपुट को जोड़ना, तो इनपुट जो है वो कपलिंग कर सकते हैं। और C2 प्रोवाइड्स कपलिंग टू द आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कपलिंग के लिए यूज हो रहा है। ब्लॉकिंग द DC विच इज़ लाइकली टू बी हाई। एक कैपेसिटर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं C2, और ये कैपेसिटर जो है ये हाई वोल्ट जो वैल्यू है DC की उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है। यानी कि AC जो वेरिएशंस हैं वही आउटपुट पे शो करता है जो कि आपका सिग्नल होता है। कैपेसिटर 3T एक्ट्स एज अ बाईपास कैपेसिटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। जब आप इसी वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो विस्लिंग जनरेट हो सकती है, उस चीज़ को कम करने के लिए आप जो है यहाँ पे C3 कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। देखिए R2 है, R2 के पैरेलल में आपने यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जो चेंजिंग्स वाली चीज़ है उसको यहाँ से बाहर निकाल देना है, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं बाईपास कर देना हाई फ्रिक्वेंसीज को। C2 ने क्या किया, यहाँ पे जो DC वैल्यू जिससे आपने इसको बाइस कर उसको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ जो वेरिएशन वाली वैल्यू थी उसको आउटपुट पे दे दी। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो DC के लिए तो ओपन है लेकिन AC के लिए शॉर्ट होता है। तो AC तो आउटपुट में मिल जाएगी, लेकिन DC जिससे बाइस किया हुआ वो आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो ये ट्रायोड ट्यूब का सर्किट है। अब नेक्स्ट और लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि जो ट्रायोड है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ का PI यूज़ करते हैं। तो ये वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ एट फ्रिक्वेंसी अबव 50 और 100 किलोहर्ट्ज़। 100 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर ट्रायोड ट्यूब यूज़ नहीं होती, एक प्रॉब्लम। और दूसरी ये है इन दीज रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर बोथ एनोड एंड ग्रिड सर्किट वर ट्यून्ड। चूँकि ऐसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में एनोड ग्रिड पे ट्यून सर्किट लगा होता है। द कैपेसिटेंस बिटवीन द एनोड एंड grid lead to a significant level of feedback and as a result these circuits are very difficult to use। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज जनरेट होती है और उसकी वजह से ये सर्किट जो है वो यूज़ नहीं हो सकते रेडियो फ्रिक्वेंसी में। एट फ्रिक्वेंसी अबव 100 किलोहर्ट्ज़ द लेवल ऑफ गेन हैड टू बी severely limited to prevent oscillation। तो 100 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उसकी वजह से जो गेन है वो भी कम होता है, उसकी वजह से ऑसिलेशंस नहीं होती, यानी ऑसिलेटर्स के लिए भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी ट्रायोड ट्यूब की कुछ लिमिटेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें 2 ट्यूब्स की हमने बात की है, डायोड और ट्रायोड, उनकी वर्किंग देखी है। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें देखी हैं, इनडायरेक्टली हीटिंग और डायरेक्टली हीटिंग कैथोड्स। तो आई थिंक कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो कुछ मल्टी ग्रिड ट्यूब स्टडी करेंगे। मल्टी ग्रिड का मतलब कि 4 उसके अंदर जो हैं टर्मिनल्स हों या 2 ग्रिड्स यूज़ हों तो उनको मल्टी ग्रिड ट्यूब जो है वो कहा जाता है। तो उनको हम स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।